मित्रों, मैं आज 126वीं कड़ी में आया हूं। 125 कड़ियां चली गई, इसका मुझे बड़ा अफसोस है। इसलिए कि मोबाइल के इस युग में व्हाट्सएप विश्वविद्यालय के ज्ञान के चलते साहित्य और कवि को जिंदा रखने का काम ये सदन सेवा संस्थान और भाई आशु और डॉक्टर संदेश त्यागी कर रहे हैं। ऐसे बहुत से हमारे साथी कर रहे हैं, क्योंकि जब से सोशल मीडिया का दौर आया है, प्रिंट मीडिया का तो कहीं पता ही नहीं लग रहा। आजकल के बच्चे अखबार पढ़ना भूल के पढ़ते ही नहीं है, और किताबें पढ़ना तो बहुत दूर की बात है। सेवा सर्जन संस्थान के लेखक से मिलिए 126वीं कड़ी में हिमाचल के डलहौजी से पधारे, क्योंकि बड़े भाई तो नहीं कहूंगा, उम्र का पता नहीं लगता। हिमाचल वालों का वर्षों से हिमाचल जाता हूँ, पता नहीं कौन सी जड़ी बूटी खाते हैं। 80 साल का आदमी 40 साल। भाई अशोक दर्द साहब इस सेवा सदन के सचिव डॉक्टर कृष्ण कुमार आशु मेरे बचपन के मित्र हैं। इनके बारे में भी 2-4 बातें मैं आपको बताना चाह रहा हूं। 80 के दशक से मेरे मित्र हैं, और 15-20 इन्होंने पुस्तकें भी लिखी है। भारत माता का दर्द है ना, हाशिए पर आदमी, ये भी दर्द से शुरू हुए थे। और प्रताप केसरी में इनके हर लेख में बेलन वाली का जिक्र होता था। मैं जब इन काशी गया तो वहां पत्नी को मेहरारू कहते हैं, ये बेलन वाली कहता है, फर्क केवल इतना ही है। प्रत्येक लेख में उसका जिक्र। और मेरे सामने बैठे डॉक्टर संदेश त्यागी, इन्होंने भी बड़ी अच्छी पुस्तकें लिखी, बड़े शानदार कवि और साहित्यकार हैं। राकेश बितवा मेरे गीतरे, आजा तुझको पुकारे मेरे गीतरे। अरुण जी शहर के सबसे बड़े उद्योगपति, मैंने 2 बार कथा कराई है शहर में। बाल संत चिन्मयानंद बापू की इनके यहाँ कराई। बड़े उद्योगपति हैं, पैसा भी नहीं लेते और जेब से कुछ देते हैं। विजय कुमार गोयल जी, बहन ममता जी, आशा जी, सुनीता जी, रितु सिंह जी, हमारे पार्टी के शिक्षक प्रकोष्ठ का काम देखने वाले जीपी सिंह जी, मेरे साथ क्रिकेट खेलने वाले निर्मल जी, मंच पर विराजमान डॉक्टर विश्वास जी, इनके फादर बड़ी शानदार जड़ी बूटियां दिया करते थे, आदमी को बूढ़ा ही नहीं होने देते थे। होम्योपैथिक दवाइयों के मास्टर। मित्रों, मैं आज 126वीं कड़ी में आया हूं। 125 कड़ियां चली गई, इसका मुझे बड़ा अफसोस है। इसलिए कि मोबाइल के इस युग में व्हाट्सएप विश्वविद्यालय के ज्ञान के चलते साहित्य और कवि को जिंदा रखने का काम ये सदन सेवा संस्थान और भाई आशु और डॉक्टर संदेश त्यागी कर रहे हैं। ऐसे बहुत से हमारे साथी कर रहे हैं, क्योंकि जब से सोशल मीडिया का दौर आया है, प्रिंट मीडिया का तो कहीं पता ही नहीं लग रहा। आजकल के बच्चे अखबार पढ़ना भूल के पढ़ते ही नहीं है, और किताबें पढ़ना तो बहुत दूर की बात है। इसलिए निश्चित तौर पर बड़ा अच्छा काम हो रहा है। मुझे लगता है एक दौर फिर आएगा, इन कविताओं से, इन साहित्य से, लघु कथाओं से मेरे देश की युवा पीढ़ी इनको दोबारा पढ़ेगी और अपना मार्ग सही दिशा में तय करेगी, ऐसा मुझे विश्वास है। मित्रों, मैं डलहौजी भी गया हूं, पंचकूला गया, जहां भगत सिंह के चाचा अजीत सिंह की समाधि है। 3 भाई थे, किशन सिंह जी, स्वर्ण सिंह जी और अजीत सिंह जी। उनके भतीजे शहीद आदम सरदार भगत सिंह। बनी खेत भी गया हूं, गांव घट्टा भी मैंने देखा है। हिमाचल से खूब प्रेम है, इसलिए प्रेम है कि अगर तुलना करें राजस्थान के आदमी की और हिमाचल के आदमी की सेहत की,
तो वहां का आदमी यहां से बेहतर जीवन जीता है। कारण एक तो पैदल ज्यादा चलता है, दूसरा वहां का जलवायु, चाहे वो एयर पोल्यूशन है और चाहे वायु प्रदूषण है, दोनों का नाम निशान नहीं है वहां। ध्वनि प्रदूषण और वायु प्रदूषण, ये मेरी बात पर मुस्कुरा रहा है, मैं एक बात को दो शब्दों में कह गया, ये पुराना रसिया है, ये जो है ना। हाँ, तो वहां का आदमी यहां से ज्यादा जवान रहता है। मैं निवेदन करूंगा दर्द साहब से, अगर ये मुझसे पहले मिले होते 20 साल, तो ये दर्द नहीं लिखते, या तो चैन लिखते और या महान लिखते, क्योंकि हिमाचल तो दर्द दूर करता है, हिमाचल आदमी को स्वस्थ रखता है। हिमाचल, हाँ, ये दिल का दर्द नहीं है, वो तो जवानी में बता रहे थे। अब आप उसी में गीत सुन लो, ये शुरू वहां से होता है। सारंगा तेरी याद में नैन हुए बेचैन, कितने गाने, दर्द भी तू चैन भी तू, है ना, मितवा मेरे याद। तो ये वो दर्द अलग अलग तरह का, समाज का दर्द इनके अंदर आ गया है। निश्चित तौर पर हिमाचल का जीवन यहाँ के जीवन से अच्छा मानता हूं, हिमाचल के लोग अच्छे हैं। आप डलहौजी से पधारे हैं, मैं हिमाचल खूब घूमा हूं, मेरा बेटा वहां जॉब करता है, मेरे से बायोटेक है, एक कंपनी में जीएम है, और पिछले 10-12 सालों से मैंने सारा हिमाचल देख लिया है। निश्चित तौर पर जाइए, अशोक जी के पास जाइए ना, अशोक जिसको कोई शौक ना हो, इनको कोई शौक नहीं है, इनको कहूंगा दर्द हटा दो आप इसके ऊपर से, अशोक महान लिखो, क्योंकि आपकी कविताएं बड़ी शानदार है। और मैं बधाई देता हूं सर्जन सेवा संस्थान के आयोजकों को कि आपने बड़ा अच्छा कार्यक्रम किया है, और आगे भी भगत सिंह की शहीद दिवस पर आपको धन्यवाद और नमस्कार है, मुझे बोलने का मौका दिया, क्योंकि मैं तो राजनीतिक मंचों पर बोलता हूं और इतने विद्वान लोगों के सामने बोलना कई बार टांगे भी कांपने लग जाती है ना। संदेश त्यागी जी, गलत तो नहीं कह रहा? तो निश्चित तौर पर इतने विद्वान साहित्यकारों के बीच में बोलना, क्यों मैं भी लिखता रहता हूं, मुझे लिखने का धीरे धीरे शौक हो गया, खूब लिखा, जब मन करता है लिखते थे। किसी अभी आशु जी के ऊपर, इनके जन्मदिन पर मैंने लिखा था, तो लोग पूछ रहे थे क्या लिखा है, ये लाड किया, मैंने कहा बहुत लाड किया शब्दों में। तो निश्चित तौर पर साहित्य, कविता, गीत, जो व्यक्ति संगीत सुनता है, राग रागनियां सुनता है, वो कभी रोगी नहीं होता। बहुत सी राग रागनियां विभिन्न रोगों को दूर करती हैं। तो हम मिलकर ऐसे कार्यक्रम करें, गीत संगीत की भी सभा करें, और ऐसा कार्यक्रम करें जिसमें सबसे गवाया जाए, 2-2 4-4 लाइनें